हिमाचल प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में नेता कह रहे हैं कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। अब हिमाचल प्रदेश के राजभवन में इस समय है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी हमारे साथ हैं। सर, आपने जब आप स्टार्टिंग में शिमला आए थे, आपने एक बात कही थी कि हवाई यात्राएं कम होंगी और ग्राउंड जीरो पर आप ज़्यादा दिखेंगे। इस आपदा की घड़ी में आप दिखे भी, आपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, शिमला में भी शिप बॉडी की घटना आपने देखी। आपने क्या पाया कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार और कारण क्या है? मुझे लगता है कि अभी इस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी तो केवल आप मिल करके, सभी लोगों को मिल करके आपदा से लड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। चाहे कोई भी चाहे सत्ता हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सब लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल को मदद भी कर रही है, अपनी टीम भी भेजी थी और टीम के आकलन के आधार पर अन्य जो सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट देनी है उस पर देगी। मैं स्वयं जा कर के पहली बार जब बाढ़ आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मिला था और उनसे पूरी जो समीक्षा यहाँ की थी उसको देने का कार्य किया था। इसी भी दूसरी भी स्थिति आ गई। मैं समझता हूँ कि इस आपदा से निपटने के बाद सचमुच हिमाचल और शिमला इन दोनों पर सबको बैठ करके विचार करना चाहिए। सर, आपदा की इस घड़ी में एक और बात आई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। सांसद प्रतिभा सिंह ने भी ये बात रखी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। अब मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगी, क्या वाकई सिचुएशन हिमाचल में आपको लगता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली है? आपका इस विषय में राय क्या है सर? अब देखिए, जो विशेषज्ञ आए हैं उन विशेषज्ञों ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई होगी और बनाने के बाद अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देंगे, दे करके उसके बाद उसी के आधार पर क्या किया जाए क्या ना किया जाए ये तय किया जाता है। यह कह करके कि नहीं ये कर दिया जाना चाहिए, ये कर दिया चाहिए, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। सर, हिमाचल प्रदेश में एक और बात आई। इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस लीडर्स कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि केंद्र से जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता मिल नहीं पा रही। यह एक राजनीतिक विषय है और मुझे लगता है कि इस पर हमें नहीं कुछ कहना चाहिए। हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि केंद्र से जो सहायता आई है वह आगे की भी जो सहायता है वो भी दिया गया है। शेष जो यहाँ के विशेषज्ञ रिपोर्ट लेकर के गए होंगे उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही सरकारें काम करती हैं। अभी बयानबाजी से बचना चाहिए। अभी केवल आपदा में लग करके लोगों को राहत देनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। सर, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की अब स्थिति बनी हुई है, आर्थिक स्थिति जिस तरह की है, आप भी केंद्र जाएंगे, केंद्र के नेताओं से मिलेंगे या फिर प्रधानमंत्री से फिर मुलाकात का कोई कार्यक्रम है ताकि हिमाचल की इस स्थिति से फिर से एक बार अवगत करवाया जाए ताकि ये जो स्थिति बनी है इस पर थोड़ा सा नियंत्रण पाया जा सके? नहीं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी तो बार बार जा रहे हैं, उनसे बात हो ही रही है। मुझे जो रिपोर्ट के आधार पर जैसी स्थिति होगी उस प्रकार से जा कर के जब भी आवश्यकता होगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर के बातचीत कर करके जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के राजभवन को आम लोगों के लिए खोला गया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? क्योंकि अमूमन हमने तो ये देखा कि आम लोग राजभवन आने का कई बार सोचते हैं, कई बार हिचकिचाहट होती है कि अब राजभवन जा रहे हैं। आपके मन में क्या था सर, क्यों राजभवन को आम लोगों के लिए खोला आपने? मैं सच बताऊं तो यहाँ पहली बार तब आया 17 फरवरी को। उसके पहले हिमाचल आया था, शिमला नहीं कभी आया था जी। शिमला के गौरव और गाथा को मैं सुनता रहता था। अब जब राजभवन में आया तो राजभवन में आने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की कलाकृति को, यहाँ के वैभव को निश्चित रूप से लोगों के बीच जाना चाहिए। और जो एक फोबिया रहता है कि भाई वो तो राजभवन है, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, जनता के लिए मैंने उसको पूरी तौर पर ओपन कर दिया है। लोग आए, देखें और अपने संस्कृति को समझ कर करके
लोगों के बीच में जाकर के बताएं। राज्य सरकार के साथ अब जो आपदा की घड़ी है, कोई बैठकर मीटिंग होगी? क्योंकि जब आप आए थे आपने कहा था हिमाचल में एक प्रॉब्लम है नशे की, दूसरी प्रॉब्लम अब जो आपदा आ रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ऐसे में अब आपको लगता है कि मंथन करने की आवश्यकता भी है? मैं समय समय पर, चाहे नशे की बात हो चाहे आपदा की बात हो, अधिकारियों के साथ बुला करके उनको बात किया है। राज्य सरकार को जब आवश्यकता होगी तो मेरे साथ बैठ लेंगे। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हमारे साथ थे। हिमाचल प्रदेश में आपदा की इस घड़ी में जिन चीज़ों पर मंथन होना चाहिए, क्या उन चीज़ों पर मंथन हो रहा है? फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।